नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस पढ़ लिए थे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, और जितनी भी एडवर्ब्स थी वो भी हमने पढ़ ली थी। आज हम जो हमारे पहले के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए थे उनमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आई थी, उनके जो क्वेश्चंस थे उन कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं और हमारा रिवीजन करते हैं कि कौन कौन सी एडवर्ब आई हुई है, इनमें कौन सा टेंस आएगा। तो पहला सेंटेंस है रिमूव योर शूज आउटसाइड। रिमूव यानी खोल देना, यानी जो तुम्हारे जो शूज हैं उन शूज को कहाँ खोल दो, बाहर खोल दो। तो ये रिमूव यानी खोलना यहाँ पर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, यानी तुम्हें कहा जा रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन ये वाक्य समाप्त नहीं हुआ, आप साथ में कंजक्शन जोड़ दिया एज। क्यों तुम्हें जूते बाहर खोलने हैं? आई मोप। मोप का मतलब होता है पोछा लगाना। जो पोछा है वो लगाया द फ्लोर जस्ट नाउ, यानी कि मैंने अभी अभी, जस्ट नाउ यानी अभी अभी मैंने जो फ्लोर है उस पर उसको साफ किया है, पोछा लगाया है। तो यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन वाक्य आगे शुरू है, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। और हमने एडवर्ब पढ़ी थी सो ये आल जू यूपी से ला रहे। तो जू मैंने कहा था, जू का मतलब जस्ट, कि जस्ट नाउ टिल नाउ आता है तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। यहां तक तो एक वाक्य है, उसके बाद में एक नया और वाक्य है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई है तो आई को प्लूरल मानेंगे हम। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेज या हेव, और परफेक्ट 3 नंबर पर, 3 बराबर 3 यानी परफेक्ट में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जस्ट नाउ हमारे पास में क्या है? एडवर्ब है। इस एडवर्ब के कारण हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे। आई के साथ लगता है हेव और मोप की थर्ड फॉर्म मोप्ड, यानी मैंने अभी अभी जो है पोछा लगाया है, सफाई की है फ्लोर की, इसलिए अपने जूते हैं उनको बाहर खोलो। इंपेरेटिव सेंटेंस से पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा होता तो सेंटेंस का अर्थ अलग होता, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूज करते। अगला है प्लीज स्टैंड की फॉर्म भरनी इन ए क्यू। क्यू का मतलब कतार या लाइन में। तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था इंपेरेटिव, कि इंपेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, लेट और प्लीज अथवा काइंडली। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें यू गायब है, और यानी जिसको कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप एक लाइन है जो लाइन बनी हुई उस लाइन में खड़े हो जाओ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्टैंड का स्टैंड ही लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा? स्टैंड। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगला है वाट, WH वर्ड है। इज लिखा हुआ था एग्जाम में, तो यही हमें आंसर मिल गया कि इज RM अगर आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है, आगे मेन वर्ब दे रखी है डू की। साइन ऑफ इंटरोगेशन है, WH वर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो डू है, इज RM, तो कंटिन्यूस कोई सा भी हो, 2 दूनी 4 बराबर ING, कि कोई सा भी कंटिन्यूस हो और कोई सा भी परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हो, उनमें वर्ब की ING फॉर्म आती है। तो इज के कारण हम यहाँ क्या कर देंगे? डूइंग। यानी तुम्हारी जो मम्मी है वो अभी क्या कर रही है? अगला है राहुल एंड हिज फैमिली। राहुल और उसका परिवार, राहुल अकेला नहीं है, उसका परिवार भी है। ट्रेवल यानी यात्रा करना, घूमना। ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है राहुल एंड हिज फैमिली, और यहां पर हमें एडवर्ब मिली है 4 प्लस टाइम। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस कल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था SAF, एडवर्ब बताई थी साफ
कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस साफ हो गए हैं। एस का मतलब सिंस, ए का मतलब आल और एफ का मतलब फॉर, कि सिंस, आल और फॉर के बाद में कभी भी टाइम आता है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ 4 प्लस 2 वीक्स, 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह से, कि जो राहुल है और राहुल का परिवार है वो 2 सप्ताह से अमेरिका की ट्रेवलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भरेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो हमारा सब्जेक्ट है राहुल और राहुल का परिवार, प्लूरल हो गया तो लगाएंगे हैव, साथ में बीन, और ट्रेवल है, ट्रेवल की आईएनजी फॉर्म यानी ट्रेवलिंग। किसके कारण भरा है? 4 प्लस टाइम के कारण। अगला है वाटर इन द सी। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है वो समझते हैं। पानी कहां पर है? समुद्र में, एंड ऑन द ग्राउंड, और जो धरती पर है, जमीन पर है। तो कौन है दोनों जगह पर? पानी, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है? पानी। कि जो जल है वो समुद्र का, समुद्र में और ग्राउंड पर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार रूप से। एवापोरेट की मीनिंग भरनी है, हमें वर्ब भरनी है। एवापोरेट का मतलब होता है वाष्प बनकर उड़ जाना। किसके कारण? ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के कारण जो पृथ्वी पर और जो समुद्र का जो पानी है वो लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार रूप से उड़ रहा है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली हमने पढ़ी थी कि कुछ नेगेटिव सेंस लेकर आते हैं। एक फॉरएवर का बताया था, एक कॉन्स्टेंटली का बताया था, एक ऑलवेज का बताया था, और जो लास्ट में कंटिन्यूसली है उसका बताया था कि ये नेगेटिव सेंस में होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर खालिस्तान आना चाहिए था, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस भरते। अगर एक आ रहा है खालिस्तान तो हम प्रेजेंट सिंपल भर सकते हैं, लेकिन हम हिंदी अर्थ से समझेंगे कि वाटर इन द सी एंड द ऑन द ग्राउंड, जो धरती पर और जो समुद्र में जो पानी है वो कॉन्स्टेंटली, लगातार रूप से काम है, क्या है? वो जारी है। एवापोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन, हीट यानी गर्मी, सूर्य की जो उष्मा है उसकी तेज के कारण है वो लगातार रूप से वाष्प बनकर उड़ रहा है। एवापोरेट का मतलब क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ना। तो यहाँ पर खालिस्तान से, कॉन्स्टेंटली से पहले यहाँ पर खालिस्तान आना चाहिए था। तब तो हम भरेंगे इज, वाटर क्या है? सिंगुलर है, और एवापोरेट में आईएनजी लगाएंगे। एवापोरेटिंग ड्यू टू हीट ऑफ द सन। अब कई जगह पर यहाँ पर खालिस्तान नहीं किया गया था तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल भी भरा गया है, वो सही है, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस ही मानेंगे क्योंकि काम क्या है? लगातार रूप से जारी है, और कॉन्स्टेंटली किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अगला है आई ऑफन प्ले की फॉर्म बननी है बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। ये हम सेंटेंस पहले कर चुके हैं एंड ऑफ शुगर में। एंड ऑफ, ओ एफ में हमने पढ़ा था, ओ में पढ़ा था कि ओ का मतलब ऑफन या अकेजनली, कि ऑफन या अकेजनली आता है तो प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई को सिंगुलर नहीं मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, तो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो प्ले का प्ले, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगला है यहाँ पर द ट्रेन नॉट लीव येट। येट का मतलब कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। सूत्र था सो, ये, आल, जू, यूपी, से, ला, रे। तो ये रहा ये। येट किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पर जब एग्जामिनेशन हुई थी तो वहां पर लिखा हुआ था हेज, हम नहीं भरेंगे। हम ये ध्यान इससे ही देख लेंगे कि येट आया हुआ है। नेगेटिव सेंस कल बताया था, नेगेटिव सेंस में आता है ये, तो नेगेटिव सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो सबसे पहले
सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन सिंगुलर है, एक वचन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या हैव। और परफेक्ट कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो लीव की फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है। तो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले ट्रेन सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा? हैज, और लीव की लेफ्ट की जो ट्रेन है वो अभी नहीं गई है, यानी अभी भी स्टेशन पर खड़ी है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट किसके कारण भरा है? येट के कारण, यहां पर ऑफन के कारण। अगला है नीतू ए सॉन्ग नाउ, सिंग की फॉर्म भरनी है। तो कौन सी एडवर्ब दिख रही है हमें? नाउ यानी अभी। तो नाउ इन दीज डेज दिस मोती तो एट एसी। तो ये कौन से टेंस की एडवर्ब्स थी? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? नीतू किसी का नाम है, और किसी का भी नाम हो, प्रॉपर नाउन है, वो हमेशा सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म भरेंगे। तो नीतू सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर यानी इज, और सिंग की फोर्थ फॉर्म सिंगिंग। हिंदी अर्थ क्या होगा? नीतू अभी एक सॉन्ग, एक गीत गा रही है। नाउ के कारण हमने प्रेजेंट कंटिन्यूज भर दिया। अगला है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, उस समय हमने केवल प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। अभी सभी प्रेजेंट हो चुके हैं इसलिए वापस देख रहे हैं। जनरली यानी आमतौर पर, सामान्यतया सब्जेक्ट क्या है? आई। ड्रिंक की फॉर्म बननी है मिल्क। यहां पर वाक्य खत्म हो गया, देखो बीच में कंजक्शन आ गया बट, यानी इतना ही वाक्य है। अब हमारे पास एडवर्ब कौन सी है? जनरली, यानी एंड ऑफ शुगर में आई थी SUGAR, जी का मतलब जनरली। जब जनरली आता तो कौन सा टेंस भरा जाता है? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल पहले वाक्य में भरेंगे। वाक्य कैसा है? एकदम सिंपल है। सिंपल है तो आई हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ड्रिंक ही भरेंगे। आगे देखो बट, लेकिन, यानी हिंदी अर्थ क्या है कि आमतौर पर, सामान्यतया मैं क्या पीता हूं? मिल्क पीता हूं। बट लेकिन, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है? टुडे, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। तो नाउ इन दीज डेज दिस मोती तो, TO तो यही लिखा था, और इस तो का मतलब क्या है? टुडे, टू नाइट। तो यहाँ टुडे आया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आई है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म भरेंगे। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, और ड्रिंक के साथ में ड्रिंकिंग। हिंदी अर्थ क्या होगा? हमें हिंदी अर्थ से आधे वाक्य भी समझ में आ जाते हैं, अगर हमें कंफ्यूजन हो तो भी दूर हो जाती है। हिंदी अर्थ से देखो, जनरली यानी आमतौर पर मैं क्या पीता हूं? मिल्क पीता हूं। बट आज मैं क्या पी रहा हूं? कॉफी पी रहा हूं। तो रहा हूं, रही है, रहा है, कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगला है यू नॉट फिनिश, यानी नॉट फिनिश का मतलब नोट लिख दिया है। इसका मतलब हमें वाक्य कैसा बनाना है? नेगेटिव सेंस वाला। नेगेटिव सेंस है, एडवर्ब कौन सी है? येट। तो येट हमने कल ही बात की थी कि येट जब आता है तो नेगेटिव सेंस होता है वाक्य का, और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, वाक्य कैसा बनाना है? नेगेटिव। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू क्या होता है? प्लूरल है, तो प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे इस येट के कारण। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले यू के साथ में हैव, तीसरे स्थान पर नॉट, और परफेक्ट कोई सा भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो फिनिश के साथ में ईडी लगा देंगे, फिनिश्ड। हिंदी अर्थ क्या होगा कि कोई है, यू यानी तुमने अभी तक जो तुम्हारी स्टोरी है उसको कंप्लीट नहीं किया है, जो काम है
प्रेजेंट का है और अभी भी पूरा किया नहीं, तो येट आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगला है स्टूडेंट्स रीड की फॉर्म पढ़नी इंग्लिश एट दिस टाइम। तो यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ था, तो यहाँ पर उसमें फ्यूचर्स कंटिन्यूस भरा जाता है, लेकिन हमने इतना ही रखा है एट दिस टाइम, कि अगर एट दिस टाइम आता है तो कौन सा टेंस, एट दिस टाइम यानी इस समय, तो एट दिस टाइम यानी इस समय, और सूत्र था नाउ इन दीज डेज दिस मोती, तो 8 SC मोती, टी आएगा टाइम 8 दिस टाइम, 8 दिस मोमेंट, अगर ये आता है तो कौन सा टेंस भरते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहां पर क्या आएगा, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे आर, और रीड की आईएनजी फॉर्म आएगी कंटिन्यूस है तो क्या लगा देंगे रीडिंग। अगला है ए स्टिच इन टाइम्स, सेव की फॉर्म बढ़नी 9। ये एक लोकोक्ति के तौर पर है कि जो तुरंत काम होता है वो महाकल्याण होता है, यानी समय पर कोई भी काम पूरा कर लिया जाता है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है। उचित समय पर किया गया कार्य है उससे हमेशा हमें फल है वो सही मिलता है। यानी जब लोकोक्ति होती है, कोई भी मुहावरा होता है, कोई भी कहावत होती है, उनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, यानी कि इसका नेगेटिव नहीं बना सकते। तो ए स्टिच इन टाइम्स सिंगुलर है तो वर्ब की 5 फॉर्म सेव्ड। हिंदी अर्थ क्या होगा, तुरंत काम महाकल्याण। तो ये कुछ लास्ट के जो एग्जामिनेशन हुई थी बोर्ड की 10th क्लास की, उनमें ये कुछ प्रश्न आए थे प्रेजेंट से रिलेटेड। हम और भी आज केवल इनके ऊपर उदाहरण ही करेंगे और हमारा रिवीजन करेंगे। आगे और करते हैं। तो ये कुछ और प्रश्न आए हुए थे हमारे एग्जामिनेशंस में, उन प्रश्नों पर बात करते हैं कि कौन सा टेंस भरा जाएगा। आएंगे इन सब में प्रेजेंट से रिलेटेड ही, प्रेजेंट ही पढ़ा है। उन्हीं के उदाहरण है द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो एग्जामिनेशंस की डेट है, परीक्षा की जो डेट है, हैज बीन डिक्लेयर्ड। अब आपको ये लग रहा होगा कि हैज के बाद बीन क्यों आया, और हैज बीन आता है तो डिक्लेयर्ड, हैज बीन तो आ गया लेकिन डिक्लेयरिंग क्यों नहीं आया। तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, क्योंकि एग्जामिनेशंस की जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की दिनांक। परीक्षा की दिनांक खुद डिक्लेयर नहीं होती है, कुछ जो बोर्ड के अधिकारी होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, तो करता है ही नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। तो द डेट ऑफ एग्जामिनेशंस हैज बीन डिक्लेयर्ड, कि परीक्षा की जो डेट है वह डिक्लेयर्ड की जा चुकी है। सो इसलिए नया सब्जेक्ट है, सेंटेंस है द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, प्लूरल है। प्रिपेयर यानी तैयारी करना, उसकी वर्ब भरनी है। फॉर इट, इट किसके लिए है, एग्जामिनेशन के लिए, कि जो एग्जामिनेशन है उसके लिए दीज डेज, तो नाउ इन दीज डेज, तो दीज डेज यानी इन दिनों, और दीज डेज आता है तो नाउ इन दीज डेज दिस मोती, तो 8 SC प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो 2 वाक्य हैं, एक वाक्य यहीं पर समाप्त हो गया है कि जो एग्जामिनेशन की डेट है वो है डिक्लेयर की जा चुकी है, इसलिए कंजक्शन लगाया। द स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नया वाक्य है। तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, कई सारे सभी विद्यार्थी हैं जो उसकी तैयारी कर रहे थे। प्रिपेयर, तैयारी कर रहे हैं। दीज डेज यानी इन दिनों, तो दीज डेज आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भरा जाता है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम, तो यहाँ क्या आएगा आर, और कंटिन्यूस कोई सा भी हो आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रिपेयर के साथ में आईएनजी, प्रिपेयरिंग। हिंदी अर्थ क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट डिक्लेयर की जा चुकी है, इसलिए विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी इन दिनों कर रहे हैं
प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमारा एडवर्ब कौन सा है? दीज डेज। अगला है लुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाक्य समाप्त हो गया है। लुक यानी देखो, वाक्य समाप्त हो गया। अभी हमने पढ़ा था एज, बीच में कंजक्शन के तौर पर लिया था, अब यहां पर सेंटेंस समाप्त है। लुक यानी तुम देखो, वाक्य समाप्त है। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आने वाले वाक्य में कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी, रन यानी दौड़ना, आफ्टर यानी द बस, टू कैच इट, किसके पीछे दौड़ रहा है? बस के पीछे। किसके लिए? टू कैच इट, इसको पकड़ने के लिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में कोई वाक्य आता है तो उस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। हमारा सब्जेक्ट एन ओल्ड मैन सिंगुलर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज आर एम, एस फॉर सिंगुलर यानी इज आएगा, और कंटिन्यूस कोई सा भी हो आईएनजी फॉर्म आती है, तो रन के साथ में क्या भर देंगे? रनिंग। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के कारण प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया। ये हम पहले कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, करता कौन है? ज्यादातर लोग। वर्शिप यानी पूजा करना, पूजा करने का काम कौन करते हैं? ज्यादातर लोग, तो प्लूरल है। गॉड, किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। डेली यानी रोजाना। बिफोर टेकिंग टी, कि चाय पीने से पहले वो भगवान की पूजा ज्यादातर लोग करते हैं। तो एकदम सही बात है, सही बात है। लोगों की हैबिट होती है कि चाय पहले पूजा करेंगे फिर हम चाय पिएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल है इस प्रकार के कार्यों में। तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेगेटिव कहीं शो नहीं हो रहा है, तो वर्शिप का वर्शिप ही भरेंगे। वर्शिप यानी पूजा करना। अगला है द पोस्टमैन, पोस्टमैन लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ होता तो प्लूरल हो जाता, यहां पर तो ए लिखा हुआ, ए का मतलब एक। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन यानी एक व्यक्ति है पोस्टमैन। डिलीवर द पोस्ट, पोस्ट यानी डाक, डिलीवर यानी पहुंचा देना, सौंप देना। बाय 11 AM एवरी डे, एवरी प्लस टाइम। एंड ऑफ शुगर, ई का मतलब एवरी प्लस टाइम, तो एवरी के बाद में टाइम लिखा हुआ, कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल। और वाक्य कैसा है? एकदम सिंपल है। तो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या है? सिंगुलर है। अगर ई होता, ए की जगह MEN होता तो प्लूरल हो जाता, जबकि ये तो ए है, ए यानी एक है, तो वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी इस डिलीवर के साथ में क्या लगा देंगे? एस, डिलीवर्स। यानी पोस्टमैन का हमेशा का कार्य है कि वो 11 बजे प्रतिदिन डाक जो है वो डिलीवर कर देता है। रूटीन वर्क है, एवरी प्लस टाइम। अगला है प्रियंका, किसी का नाम है। बिगिन यानी शुरू करना, बिगिन की फॉर्म बढ़नी है। टू लिव, रहना, किसमें? कहां पर? इन दिस लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब क्षेत्र। रिसेंटली यानी हाल ही में। तो हमने एडवर्ब पढ़ी थी, सो, ये, आल, जू, यूपी से, ला, रे, ये किसकी एडवर्ब थी? प्रेजेंट परफेक्ट की, कि इस क्षेत्र में जो प्रियंका है वो हाल ही में उसने रहना शुरू कर दिया है। बिगिन यानी शुरू करना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले किसी का नाम है तो एस फॉर सिंगुलर हैज, और उसके बाद में बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म बिगिन, बिगेन, बिगन। तो यहां पर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्म ही है, बाकी रेगुलर वर्ब्स है, उनको याद किया जा सकता है। तो थर्ड फॉर्म होगी बिगन, यानी हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रियंका ने इस लोकेलिटी, इस क्षेत्र में हाल ही में रहना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। अगला है सब्जेक्ट आई है, वॉच, देखना। ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, बहुत ही रुचिकर, मनोरंजन करने वाली फिल्म। नाउ यानी अभी, तो नाउ इन दीज डेज, दिस मोती तो एट ऐसी। नाउ किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूज में। प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज आर एम,
आई क्या है, आई के साथ किसका यूज किया जाता है, एम का। तो सबसे पहले एम, और कंटिन्यूज कोई सा भी हो, 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी। हिंदी अर्थ क्या होगा, लास्ट में लगेगा रहा हूं। मैं अभी एक बहुत ही रुचिकर फिल्म देख रहा हूं। अगला है माई हस्बैंड, जो मेरे पति, यानी ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। लाइक की फॉर्म बननी है, लाइक यानी पसंद करना, टी, टी यानी चाय, फॉर ब्रेकफास्ट, कि नाश्ते में जो है उनको टी पसंद है, तो उनकी क्या है, ये एक हैबिट है, और हैबिट यानी आदत है। तो आदत को शो करने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल। तो माई हस्बैंड यानी सिंगुलर है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पांचवी फॉर्म। तो लाइक के साथ में क्या लगा देंगे, एस, लाइक्स। अगला है लुक, यहां पर भी लुक आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाक्य समाप्त हो गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में अगर दूसरा वाक्य आता है तो हमेशा कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट, इट क्या होता है, सिंगुलर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब इज आरएम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इट के साथ में लगाएंगे इज, क्योंकि सिंगुलर है इट, और रेन के साथ में आईएनजी, रेनिंग। वैसे भी एडवर्ब आई हुई नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूज में ही आती है, कि देखो अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अगला है मैनी फॉरेन बर्ड्स, मैनी यानी कई, फॉरेन यानी विदेशी, बर्ड्स यानी पक्षी। तो बर्ड नहीं है, बर्ड्स है, यानी कि बहुवचन है। तो हमारा सब्जेक्ट है कई विदेशी पक्षी, कम यानी आना, कम की फॉर्म बढ़नी है, कहाँ आते हैं, टू इंडिया दीज डेज। तो वापिस वही है, इन दीज डेज, इन दीज मंथ्स, अगर कभी भी आता है यानी इन दिनों, प्रेजेंट कंटिन्यूज। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैनी फॉरेन बर्ड्स, प्लूरल है, तो इज आर एम में से लगाएंगे आर, क्योंकि प्लूरल है, और कम के साथ में आईएनजी, कंटिन्यूज में आईएनजी फॉर्म आती। तो हिंदी अर्थ क्या होगा, कि कई जो विदेशी पक्षी हैं वो इन दिनों कहाँ आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। अगला है सी, सिंगुलर है, स्त्रीलिंग के लिए राइट की फॉर्म बढ़नी है 20 प्लेज, प्लेज का मतलब होता है नाटक, 20 यानी 20, सो फार यानी अब तक, सो ये आल जू, यूपी से ला रहे, तो सो फार आता है, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सी क्या है, सिंगुलर, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेज या हैव, एस फॉर सिंगुलर, यानी सी के साथ हेज का यूज किया जाएगा। तो हेज और परफेक्ट कोई सा भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। हिंदी अर्थ क्या होगा, वह अब तक 20 जो नाटक है वह लिख चुकी है, तो चुका है, चुकी है, हिंदी अर्थ आ रहा है। अगला है एवरी विंटर, एंड ऑफ शुगर में एवरी प्लस टाइम, विंटर यानी सर्दी, कि प्रत्येक जो सर्दी का मौसम होता है उसमें आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, जानने का किसकी फॉर्म बननी है, गो, जाने का काम एवरी विंटर करेगी हमारा विद्यालय। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा विद्यालय, तो हमारा विद्यालय क्या होता है, सिंगुलर। ऑन ए ट्रिप, किसी यात्रा पर जाता है, ये रूटीन वर्क है कि प्रत्येक साल में, प्रत्येक जब साल में सर्दी का मौसम आएगा तब हमारा विद्यालय कहाँ पर जाता है, एक ट्रिप पर जाता है। तो ये रूटीन वर्क है, और रूटीन प्लस एवरी प्लस टाइम आया हुआ है, तो कौन सा टेंस भरा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है और ना ही साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इसका मतलब है कि वर्ब की 5 फॉर्म आएगी, सिंपल सेंटेंस है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ में लगा देंगे ईएस, गोज। तो ये कुछ उदाहरण थे जो पिछली एग्जामिनेशंस में आए हुए थे। आपको भी खुद की तरफ से 20 और उदाहरण एग्जामिनेशंस में चाहे नहीं आए हो, आप अपनी नोटबुक में खूब स्वयं करोगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।